हेलो वीडियो कैसा है। वेलकम टू क्लास 53 ऑफ डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। तेरे को बता दूं, डेली शाम 7:30 बजे क्लासें आती हैं जिसके अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। ऑलरेडी 52 क्लासें मैंने अपलोड कर रखी है, जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। ये है क्लास 53। अब बहाने नहीं, ये सवाल है, तेरे सिलेक्शन की कहानी लिखेंगे। अगर हर दिन 100 सवाल याद कर लिए तो एग्जाम तुझसे डरने लगेगा। जो रोज थोड़ा सीखता है वो एक दिन दुनिया को सिखाता है। ठीक है, शायरी तो मैंने फेंक दी। अब मैं तेरे को ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद ही कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना अच्छी तरीके से समझाता होगा, कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं जो भारतीय संविधान का निर्माता कहलाता है। ठीक है, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष था। ये यूपीएससी 2024, एसएससी 2025 और CUET 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा जो इतनी डिटेल से बताता होगा, पहले क्वेश्चन फिर आंसर फिर डिटेल एंड कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला है, संविधान का प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो संविधान की प्रस्तावना है जो फ्रांस देश से प्रेरित हुई है। ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये यूपीएससी 2023, एसएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो साथियों मौर्य स्तंभ पर आधारित है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्षक है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 23 और एसएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में हस्ताक्षरित हुआ है? तो साथियों, भारत का संविधान है जो 2 भाषा के अंदर हस्ताक्षरित हुआ है, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। दोनों भाषाओं में जो हस्ताक्षरित हुआ है। ये आपका यूपीएससी 2024 के अंदर पूछा गया और एसएससी 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से? ऑफकोर्स लोकसभा और राज्यसभा भारतीय सदन के 2 ही सदन है। ठीक है, और ये सदन की द्विसदनात्मक संरचना है जो अनुच्छेद 79 के अंदर वर्णित है। ये यूपीएससी 23 के अंदर और एसएससी 24 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बार बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। अगला है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और 2/3 हर 2 वर्ष के अंदर बदलते रहते हैं। ठीक है, ये संविधान के अनुसार 83(2) के अनुसार कार्यकाल 5 वर्ष के अंतर्गत चुने जाते हैं, और ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। अगला है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर पूछा गया है। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो वर्णित है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान है, और ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है। मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन है तेरा, भारतीय संघ को संविधान में किस प्रकार कहा गया है? तो भारतीय संघ को संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था के रूप में कहा गया है। संविधान यूनियन ऑफ स्टेट कहता है कि फॉरेन इन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ स्पीड है जो हमारे इस संविधान के अंदर इंक्लूड है। ये यूपीएससी 2024 और स्टेट पीएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? साथियों, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शपथ ली थी। ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 के 1 में उल्लेखित पुनः नियुक्ति संभव है, एंड ये यूपीएससी 2024 एंड एसएससी 2025 के लिए क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, 1950 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था। ये यूपीएससी 2023 एंड एसएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सर्वाधिक राज्य वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्य वाला देश है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में कुल 15 स्टेट है। ये एसएससी 2024 एंड CUET 2025 के क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, जो गुजरात से बिलोंग करती थी। 2027 में भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। ये यूपीएससी 2024 एंड एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता है जो कांस्य युग की है साथियों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख काल और नगन योजना के लिए प्रसिद्ध था। ये यूपीएससी 2023 एंड एसएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसी से और चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये 321 ईसा पूर्व में स्थापना की, जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी है। ये यूपीएससी 2023 के अंदर पूछा गया, एसएससी 2024 के अंदर है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग है जो साथियों समुद्रगुप्त के समय का काल को कहा गया। ये कला, विज्ञान और साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति के लिए जाने जाते थे। ये यूपीएससी 2024 एंड एसएससी 2025 के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया। अगला है मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद यहाँ की स्थापना हो गई थी। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, अकबर का दरबार कहाँ था? तो अकबर का दरबार था फतेहपुर सीकरी के अंदर। दरबार आम और दरबार खास प्रसिद्ध है, और ये आपका यूपीएससी 23 और एसएससी 24 के अंदर पूछा गया सवाल है। इस प्रकार हमने आपके एक 5वां हिस्सा है जो हमने कवर कर लिया। टोटल 20 क्वेश्चन आपके बढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो सन 1919 के अंदर हुआ था, ठीक है। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सन 1928 के अंदर साइमन कमीशन ने जो भारत आया था और सभी सदस्य ब्रिटिश थे, तो उन्होंने साइमन गो बैक आंदोलन हुआ था भारत के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑफकोर्स गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, और उसी के साथ उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, करो या मरो, ठीक है। ये यूपीएससी 24 और एसएससी 25 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आईएनए की स्थापना के साथ। यूपीएससी 23 और एसएससी 25 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑफकोर्स बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, जो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, और यूपीएससी 23 और एसएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकांड से निकलती है नर्मदा नदी, और अरब सागर में जाके गिरती है। मध्य प्रदेश के अमरकांड से पठार के उद्गम से निकलती है। ये यूपीएससी 23 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल, राजस्थान के अंदर, ठीक है। गर्म और शुष्क जलवायु। यूपीएससी 24 और एसएससी 25 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, एंड जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है साथियों गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार इसका टोटल 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलज नदी किस देश से निकलती है? तो चीन से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। मानसरोवर झील के पास राख सताल से उद्गम से। यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए। बाकी के 70 क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कीमत सिर्फ 2 कप चाय जितनी रखी गई है, और इस पीडीएफ के साथ आपको 3 और पीडीएफ फ्री मिल जाएंगे। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको डेली अपडेट मिलती जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिंक्स मिल जाएगी। एंड साथियों, इस वीडियो को अंत करता हूँ एक शायरी के साथ कि रात भर पढ़ने वाला वही नहीं होता जो टॉपर बने, बल्कि वही जो खुद से हारना छोड़ दे, ठीक है साथियों। इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसके साथ 3-4 और पीडीएफ फ्री ले सकते हो, जैसे आप अपने एग्जाम की जो तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ऐसी क्लासें आती है शाम 7:30 बजे। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो दिस पेज एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, लव यू गाइस, ओके।